ये बार्किंग डियर आया है आज। ये दो रहते हैं, लेकिन बहुत दिन से मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं लेपर्ड ने मार तो नहीं दिया। हालांकि कल परसों यहीं से कॉल हो रही थी तो मैं समझ गया था कि इन्हीं में से है, और अभी भी एक दिख रहा है, पेयर में रहते हैं ये। इसको बोलते हैं मुंजैक डियर। कितना दूर है ये बार्किंग डियर है, और यहाँ पे पीकॉक है इस जगह पे। अब देखिए एक पपी वहाँ है, और सैरेलक डाल दिया मैंने तीनों के लिए। ये दो खा रहे हैं अपना। अभी वो मैडम जी पॉटी करने में बिजी हैं। जान उनकी यहाँ लगी है, फट से भाग के आएगी, जैसे ही पॉटी करेगी वैसे ही भाग के आएगी। ये आ गई। इनके लिए अलग से पड़ा है, क्योंकि वहाँ लकी जी खाने नहीं देंगे। ड्राई ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पानी मिलाओ ये छूते ही नहीं है। ये गोल गोल टैबलेट शेप में बिस्किट हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, इनकी मर्जी होती। तो ये बिस्किट्स पड़े हुए हैं, लेकिन सैरेलैक बड़े चाव से खाते हैं। ये लोग यहाँ पे सैरेलैक खा रहे हैं, और बार्किंग डियर वहाँ पे पत्तियाँ खा रहा है। ये देखिए, ये भागा। ये जो पपी भौंका इस वजह से भागा, ये भी हो सकता है, इसके कान बड़े तेज होते हैं। अभी दोस्तों सामने से हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ आई है। नीचे नहीं है, यहाँ जंगल में ही ऊपर मणिकूट पर्वत में है, तो मैंने सुनी वहाँ से। तो मैं अभी ये जोशी जी के घर में आया हूँ इधर। अब जरूरी नहीं कि दोबारा चिंगाड़े फ़ौरन, लेकिन यहाँ कहीं पे है वो। इतना बड़ा जानवर भी ऐसे छिप जाता है कि मालूम नहीं चलता है। और अभी जोशी जी की वाइफ बता रही थी कई दिन से है वो बांस खा रहा है, और मतलब नीचे नहीं आ रहा है, वो पानी पीने आता भी होगा क्योंकि नीचे नदी बह रही है। अब ज़्यादा वेट करके कोई फ़ायदा है नहीं, पता नहीं कब बोलेगा दोबारा। ऊपर बार्किंग डियर भी आज घूम रहा है, पीकॉक तो है ही। मैं टेरेस हाउस पे खड़ा था, जैसी आवाज़ आई मुझे लगा टाइगर की आवाज़ है क्या। आपको पता है कि नहीं, हाथी भी दहाड़ता है, चिंगाड़ता भी है, दहाड़ता भी है। तो जो ट्रम्पेट साउंड होती चिंगाड़, वो अलग होती है, ये दहाड़ थी हाथी की। टाइगर की जैसी दहाड़ नहीं होती, लेकिन मतलब एक बार के लिए आपको लग सकता है, वही मुझे लगा। फिर जोशी जी की वाइफ से पूछा, शमशेर वहीं खड़ा था, तो वो बोली नहीं हाथी की है। दोस्तों ये मुकेश राठौड़ जी है। कहाँ से आए हो आप? जय राम जी की। मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत से, और जो यहाँ से 1150 किलोमीटर दूर है। तो कैसे आप चले वहाँ से? आप जो अभी बैठ के बता रहे थे, बताओ जरा आप। मैं अभी आपका नया नया सब्सक्राइबर बना हूँ, करीब 20-25 दिन पहले अचानक वीडियो देखा था। उसके बाद से आपकी वीडियो वाइल्ड लाइफ पे इतने बढ़िया मुझे लगे, और इतने बढ़िया आपकी जो कहने की जो शैली है, जो बताने की, जो जानकारी देनी, वो इतनी बढ़िया लगी कि लगातार 20-25 दिन से मैं देख रहा था। और बस देखते देखते बस मन में हुआ कि आपसे मिलना है। वैसे हरिद्वार तो मैं आता रहता हूँ, मेरा दूसरा घर है, यहाँ पे मेरी दीदी रहती है, तो मैं साल में 4-5 बार आता हूँ, लेकिन कभी आपसे नहीं मिला। तो अचानक परसों मन हुआ कि बस आपसे मिलना है। तो 1 बजे कार उठाई मैंने, वैसे मैं बाइकर हूँ, यहाँ बाइक से आता हूँ, लेकिन मैंने कार उठाई और सीधा 1 बजे वहाँ से निकला दोपहर के।
तो रात के 3 बजे तक गाड़ी चलाते हुए आया, फिर रास्ते में धौलपुर टोल टैक्स पे 2 घंटे के लिए रुक गया, फिर वहाँ से चला सुबह 6 बजे, तो कल 2:30 बजे हरिद्वार आ गया। घर आके रुका, थोड़ी थकान मिटाई, नहाया, और फिर उसके बाद आज सुबह 9 बजे तैयार हो गया, आपसे मिलने आ गया। तो कसरावत से खरगोन जिले से 1150 किलोमीटर में कार ड्राइव करके, मेरी कार खड़ी नीचे, ड्राइव करके आपसे मिलने आया हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसके पहले आपके बारे में ना कोई जानकारी थी, ना कोई परिचय था, लेकिन सडनली अचानक वो आपके वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो करीब 20-25 दिन में 50-60 वीडियो आपके देख डाले, और इतने देख डाले कि आधा जानकार मैं भी हो गया। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भी वाइल्ड लाइफ के बारे में आधी जानकारी तो आपके बिहाफ पे दे सकता हूँ। मैं यही एक्चुअली मेरा पर्पज ये है कि जब मैं आपको बता रहा था कि अगर देखो फॉरेस्ट वाले कितनी सुरक्षा कर सकते हैं जी, लिमिटेड कर सकते हैं, हर आदमी का एक दायरा है, हाँ, लेकिन अगर जनता जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को तकलीफ हो रही है, अगर वही वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती को जान जाएगी ना, जी, तो वाइल्ड लाइफ अपने आप बच जाएगी। जी, जी, ठीक है, जैसे आज मान लीजिए आप जान गए, हाँ, आप 4 को बताओगे, जी, है ना, तो वही जानवर जिससे आपको तकलीफ हो रही थी ना, वो आपको प्यारा लगने लगेगा, प्यारा लगेगा, है ना। सही है, तो बिल्कुल। आपको मालूम है मजबूरी में ये काम कर रहा है, क्या वजह है। अगर हाथी कुछ तोड़ फोड़ भी कर रहा है तो आपको मालूम है मतलब मस्त मैं पीरियड बताऊं, में। आपकी वीडियो देखने के बाद जो जानवरों को देखने का हमारा नजरिया है, आम लोगों का, जैसे मैं हूँ, वो आपकी वीडियो देखने के बाद उनके प्रति नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, कि पहले जानवर देख के एकदम चौंक जाते थे या डर जाते थे या उससे थोड़ी नफरत करते, अरे दूर हटो या भागो या उसे पत्थर मारते कुछ भी। लेकिन अब आपके वीडियो देखने के बाद इतनी जानकारी हो गई कि उनसे प्यार हो गया। बस वही चाहता हूँ मैं ना, धीरे धीरे धीरे, जैसे आप 4 को बताओगे, 4-14 को बताएंगे जी, कि अगर हाथी ने तोड़ फोड़ की तो आपको मालूम है मजबूर है, उसका मस्त पीरियड चल रहा है, उसका वो उस वक्त वो जानबूझ कर नहीं कर रहा और वो ठीक हो जाएगा। हाँ, कई लोग उसको पागल बोल देते हैं, हाँ, जबकि पागल नहीं, 2 महीने बाद ठीक होने वाला है। ठीक होने वाला, सही है। तो ये धीरे धीरे अवेयरनेस होगी, और एक आदमी की बस की बात नहीं है, बहुत सारे मिलके करेंगे तो वाइल्ड लाइफ का भविष्य अच्छा ही होने वाला है। और बहुत सारे मिलके करेंगे तो इसमें आपका ही योगदान है। मेरा भी, आपका भी है, आप भी आगे जो बता रहे हो तो आपका भी हम है। तो आपसे ही सीख बस रहे तो हैं बस ना। और अभी ताजा इतना आपसे सीख लिया कि बिल्कुल इसीलिए आपसे मिलने की इच्छा है। और बहुत बिल्कुल बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं हाँ, कि बाफले और बाटी में क्या फर्क है। तो आप मध्य प्रदेश के आते हो, निमाड़ इलाके से आते हो, जी, जी, ठीक है ना। निमाड़ में मालवा के बगल में ही है बगल में बिल्कुल ना। जुड़ा हुआ है। तो आप बाटी भी जानते हो और आप बाफले भी जानते हो, जी, उसका फर्क बताओ। फर्क ये है कि हमारे यहाँ बाफले भी बनते हैं, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा। वो बनते हैं शादी में, ब्याह में, पार्टियों में, पिकनिक में, या कोई भी बड़ी पार्टी, उसमें बनते हैं बाफले, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना। कैसे बनते हो? वो बनते हैं बाफले, उससे उबाला जाता है, पहले उबाल के फिर उसे कंडों पे सेका जाता है, भैंस के गोबर के कंडे पे या गाय के, जो भी अवेलेबल। आटे में क्या डालते हैं? आटे में मक्की डालते थोड़ा सा, और भी कोई दूसरा अजवाइन डालते हैं? हाँ, अजवाइन वगैरह ये तो डालते ही हैं। वो मिक्स करके थोड़ा सा मोटा आता होता है, जैसे चक्की में हम पिसवा दरदरा। हैं, हाँ, दरदरा। तो नंबर से चलता है कि 12 नंबर पिसवाना या 10 नंबर या 9 नंबर, है ना। तो थोड़ा सा मोटा उसको पिसवा के बड़े बाफले बना के उबाल के, और फिर बढ़िया दाल बनाते हैं। कई खट्टी मिट्टी दाल बनती है, अरहर की दाल, तुअर की दाल, जैसे इधर पीली दाल बोला जाता है। उसको फ्राई करके कोई चटपटी बनाता है, कोई तीखी बनाता है, बना के फिर वो सर्व किए जाते हैं। और बाटी जो बनती है बेसिक वो घरों में बनती है। बाटी भी वैसे ही 2 प्रकार की बनती है, एक तो कंडों में डायरेक्ट सेक के छोटी सी बनती है, वही गेहूं के आटे की, थोड़ा सा मक्की का आटा मिलाया या नहीं मिलाया, या प्योर गेहूं के आटे की, और उसको कंडों में सेक के वैसे ही बना के खाते हैं, उसमें अच्छा घी मिला के। और एक होती बाटी उबाल के बनाते हैं, उससे भी उबाला जाता है, उबालने के बाद फिर सेका जाता है और फिर वो सर्व किया जाता तो जो आपके निमाड़ में यानी मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके में जो बाटी बनती है और जो राजस्थान में बाटी बनती है, एक ही है कि फर्क है? नहीं, एक ही है, एक ही है। एक ही है। टेस्ट भी अच्छा होता क्या है कि हमारे इधर मुख्य भोजन है बाटी। जैसे ये है तो राजस्थान का, किसी समय राजस्थान से ही चल के ये मध्य प्रदेश में आया होगा 100-200 साल 500 साल पहले। तो ये हमारे निमाड़ का और मालवा का मुख्य भोजन हो गया बाटी और दाल बाफले। तो घर घर में बनती है, और होटलों में भी बनती है। होटलों में भी बनती है। एक होते दाल पानी है, अच्छा, अगर आपने सुना, दाल पानी भी बनते हैं। वो बनते हैं आदिवासी इलाके में, जैसे आपका धार हुआ, झाबुआ हुआ, हमारे इधर भी बनते हैं, लेकिन वो ज्यादा उधर बनते हैं। होता है कि जो पलास के पत्ते होते हैं, हमारे उधर से खाखरा भी बोलते हैं, हाँ, टेसू भी बोलते हैं, टेसू, हाँ, पलास का जो लगा है, हमारे यहाँ लगा है। हाँ, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उन पत्तों में वही प्रोसीजर है उसकी, वो आटा उसका गूंद के वैसे उसको दोनों के अंदर रख के ना धागे से लपेट के, और उसे आग में सेका जाता है। अच्छा, आग में मतलब कंडे में? हाँ, कंडे की आग में उबाल के उसे भी, तो वो सीख भी जाता है और थोड़ा सा भून भी जाता है वो, है ना। तो वो जो पलास के पत्तों में उसको रखते हैं, उससे उनका टेस्ट आ जाता है। अच्छा, स्मेल भी आती है। हाँ, स्मेल भी आती है, टेस्ट आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, मैंने कभी नहीं खाया। हाँ, तो उसको बोलते हैं दाल पानी है। और बाकी दाल वाल सेम रहेगी? हाँ, दाल भी सेम रहेगी, आटा भी सेम रहेगा? हाँ, आटा भी सेम रहेगा। अच्छा, दाल भी
3-4 तरह की बनती है। हाँ, नहीं। किसी को खट्टी मीठी पसंद हाँ है। नहीं, मुझे तो अरहर की वो तड़के वाली पसंद है। दाल वही रहेगी, लेकिन क्या होता है कि एक आम जो होता है ना, आम के हाँ, अमचूर होते हैं, आमचूर। अमचूर डालते हैं, टमाटर डालते हैं, कुछ खटाई नींबू डाल दिया तो खट्टी मीठी बनती है। एक तीखी बनती है, जैसे मैं खुद तीखी दाल थोड़ी सी मिर्ची तेज खाता हूँ, हाँ, वो बनती है दाल तड़का टाइप। एक सादी दाल बनती है, तो जैसे जैसे पसंद हो वैसे बना के खाता है वो। चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी मिली हमें इनसे। जो आप लोग हमेशा सवाल पूछते थे, तो मैंने एक्सपर्ट आदमी से आपकी बात करा दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आइए विवेक जी हमारे घर, आपको दाल बाटी खिलाएंगे, बिल्कुल, जरूर दाल आऊंगा, बाफले भी खिलाएंगे, दाल पानी भी और खिलाएंगे, चटनी भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। जय राम जी। जय राम जी। फिर वहाँ खड़े होके कोई चिल्ला रहा है इस जगह पे। ये वही जगह है जहाँ से लेपर्ड आता है। ये लाल रंग के कपड़े पहने चिल्ला रहा है ना, इसका मतलब से लेपर्ड दिख गया है, क्योंकि जानवर नहीं है इसके पास। अभी दोस्तों ऐसे ड्राइव पे निकल आया जंगल में। आगे बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं मुझे। आज संडे का दिन है। वो जिप्सी तो जैन साहब की है आगे जो मुझे दिख रही है। मेरे फ्रेंड हैं, उनका भी कैंप है आगे। तूफानी स्पीड से चला रहे हैं, मतलब जैन साहब ही है। ये देखो रेस, बाप रे बाप। मैंने कहा तूफानी स्पीड से चला रहे हैं, जैन साहब ही है। सब बढ़िया, हैप्पी होली। कहाँ जा रहे हैं? घूम रहा हूँ। आइए। नहीं, आप हो गए रात को? हाँ हाँ। देखो आता हूँ फिर। ठीक है। इन्होंने क्या है, साइलेंसर वो वाला लगाया हुआ है, थोड़ा सा वू वू वाला। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ मजाक में, सिर्फ कुछ बताने के लिए। कुछ भाई लोग सलाह देते हैं कि भाई ड्राइव करते वक्त बोला मत करो, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया बिना बोले। बिना बोले मज़ा क्या आएगा? फिर व्लॉग कहाँ से बनेगा, वीडियो कहाँ से बनेगा? वो तो गाड़ी का डैश कैम हो जाएगा। तो मैं उनकी सलाह मानता नहीं हूँ, हर किसी की सलाह नहीं मानी जाती, लेकिन मैंने फ़नी वे में उनको जवाब दिया कि अगर सिर्फ वीडियो बनता रहेगा तो फिर मज़ा किस बात का है? बोलने का ही तो मज़ा है भैया, वरना तो गाड़ी का डैश कैम का वीडियो देखते रहो। हो गया व्लॉग आपका। ये बेर की झाड़ियों का जंगल, गर्मियां हैं तो थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। वो माई का आश्रम दिख रहा है। अच्छा, एक हाथी आया हुआ है इधर मणिकूट पर्वत में ना, मैंने एक वीडियो में बताया, शायद इसी में आएगा वो। सुबह सुबह एकदम चिंगाड़ नहीं, दहाड़। मैं बार बार फर्क बता रहा हूँ, मुझे पता है हाथी को चिंगाड़ बोलते हैं, टाइगर को दहाड़ बोलते हैं, उसकी जो आवाज़ होती है, लेकिन हाथी की भी दहाड़ होती है। चिंगाड़ जो होती है सूंड से निकलती है। जब वो अपनी सूंड में हवा भर के बहुत ज़ोर से निकालता है तो वो चिंगाड़ यानी कि ट्रम्पेट साउंड निकलती है, लेकिन जो दहाड़ होती है वो मुंह से निकलती है। तो वो दहाड़ थी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि टाइगर की तो नहीं है, क्योंकि जोशी जी की वाइफ भी सामने खड़ी थी। मैंने पूछा क्या थी ये, तो वो बोली कि हाथी है, हाथी। फिर मैं उनके खेतों में आगे भी गया, लेकिन वो दोबारा बोला नहीं। तो आज मैं स्टोरी सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। जब तक उजाला है थोड़ी देर की स्टोरी यहाँ शूट करता हूँ, क्योंकि हर वक्त एक जैसा ही होता है। तो ये देखिए एकदम सुनसान, ये सामने पूरी टाइगर टेरिटरी,
ये खड़ी अपनी गाड़ी और यहीं खड़े होकर मैं स्टोरी सुनाऊंगा आज, क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये जो आप झुरमुट देख रहे हैं, झाड़ियाँ देख रहे हैं, एक बार मेरा एक वीडियो है, रात को हम 3 लोग थे, यहाँ गाड़ी खड़ी करके ऐसे गए थे वहाँ तक, क्योंकि पानी बहुत था यहाँ पे, जा नहीं पा रहे थे। तो हुआ क्या कि जब हमने रास्ता लिया ना, तो पीछे वो बेर की झाड़ियों के जंगल को भी क्रॉस करके, क्योंकि रात को हमें कुछ दिख नहीं रहा था, और ये जो जंगल है झुरमुट है, इसके भी हम पीछे से गए, क्योंकि पूरे में पानी था। ये एरिया हमें पहचान भी नहीं आ रहा था, और मोबाइल की रोशनी थी, टॉर्च थी नहीं, बहुत कम रोशनी थी। तो हम वो जो घना जंगल है टाइगर टेरिटरी, उसके बगल से ही निकले थे, ऐसे निकल के वहाँ गए थे, वो जो हरा मकान है। तो रात को जिस रास्ते में आप रोज़ चल रहे हो, हालांकि उस टाइम पूरे में पानी था, ये गड्ढे हैं ना, इन सब में पानी था। वो वीडियो है मेरा पुराना, अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस वीडियो को। तो रात को अंधेरा होने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, तो हम इस रास्ते को ही नहीं पहचान पाए थे, और उस जंगल के उधर से, जहाँ दोनों तरफ जंगल था, उसके बीच से निकले थे। अब यहाँ बहुत सारी पीहन है और पीकॉक भी है। ये पीकॉक भाई साहब बिल्कुल नज़दीक में आ गए हैं, देखिए इनकी ब्यूटी देखिए आप। कहा जाता है कि मोर के पंख जितने सुंदर होते हैं, पैर उतने ही बदसूरत होते हैं। और ये पंख बड़े लग रहे हैं, लेकिन जिस साइज़ के मोर यहाँ पे घूम रहे हैं, इसके पंख छोटे हैं। दोस्तों, जो 2 पपीज़ थे ना, उसमें से कल एक राजू ले गया। वो मांग रहा था, मैंने हाँ बोल दिया था पहले, लेकिन कल जब मैं शाम को वीडियो बनाने गया तब ले गया। तो मुझे लग रहा था कि वो जो काली वाली जो देखने में थोड़ी सुंदर है उसको लेके जाएगा, लेकिन वो उसको ले गया जो ज़्यादा एक्टिव थी ना, जो बहुत ज़्यादा अटैच थी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने को जब कोई अडॉप्ट कर रहा है तो चॉइस वाली बात नहीं, जिसका जैसा नसीब। लेकिन लकी जी थोड़े से उदास हैं, क्योंकि उसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, जहाँ ये जाते थे वहीं वो जाती थी। तो आज या कल में मैं राजू के यहाँ जाऊँगा सामने, और जो अमोल गोस्वामी जी ने जो बिस्किट और सेरेलैक दिए थे, तो एक सेरेलैक का डब्बा, क्योंकि 2 बचे अभी, और आधे बिस्किट दे आऊँगा राजू को कि उसको वहाँ खिला दिया करे। जो आया था उसके भाग्य का भी था, और वैसे भी वो थोड़ी सी पतली लग रही थी, हालांकि पतली इसलिए थी कि वो लंबी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए से जब ग्रोथ ज़्यादा होती थोड़ा सा दुबले लग जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं दे आऊँगा अभी, हालांकि मुझे दिख रही है यहाँ से वो आम के पेड़ के नीचे गई है अभी। ये देखिए राजू के घर के ऊपर जंगली सुअर का पूरा समुंदर भाग रहा है जी, भौंक रहे हैं यहाँ पे। हाँ, लपड़ है शायद। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक ट्रैक पे, और उस ट्रैक का नाम है मीटिंग विद मैडम जी। मैडम जी मतलब वो जो अपनी एक पपी थी जो थोड़ी दुबली थी, तो कल राजू उसको ले गया था, वो एक अडॉप्ट करना चाहता था। मैं वीडियो बनाने गया हुआ था नीचे, तो यहाँ से ले गया, और मुझे मालूम नहीं चला।
अच्छा, मैं जब शाम को आया तो अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में तो ये लोग पपीज़ को अंदर कर देते थे कमरे में। मुझे लगा अंदर होंगे, लकी घूम रहा था। और उसके बाद सुबह नहीं दिखी, क्योंकि उसकी आदत क्या थी, मेरे डोर के बाहर ही बैठी रहती थी। जब मैं सुबह निकलता था, अगर मैं लेट हो गया उठने में और मैंने उसको नहीं खोला वहाँ से, तो वो आके बैठती थी। उसे मालूम है कि मैं सेरेलैक या बिस्किट दूंगा, तो बिस्किट मतलब डॉग बिस्किट। तो आज नहीं आई, तो मुझे लगता है खोला नहीं, गेस्ट थे तो ये लोग बिज़ी होंगे। जब मैं रोटियां लेके किचन से जाने लगा वहाँ पे, तो शमशेर बोलता है नहीं कुत्ते तो बाहर हैं। तो मैंने बाहर है, तो फिर मैंने एक सीटी बजाई। मैं वो सीटी बजाता हूँ तो कहीं भी होते थे दौड़ के आ जाते थे। तो लकी आ गया, एक दूसरी आ गई, वो नहीं आई। थोड़ी देर मैंने देखा, फिर मैंने क्या चक्कर है, लेपर्ड तो नहीं ले गया उसको। तो मैंने कहा भाई एक नज़र नहीं आ रही वो। तो शमशेर बोला वो तो राजू ले गया कल। अरे मैंने कहा राजू ले गया, तो ठीक है। मैं जो अमोल गोस्वामी जी ने सेरेलैक और बिस्किट भेजे थे, तो एक सेरेलैक का डब्बा और बिस्किट के 4-5 डब्बे लेके जा रहा हूँ राजू के यहाँ, दे के आता हूँ। क्योंकि जो उसके भाग्य का है वो उसको मिलना चाहिए, और मुलाकात तो उससे होती रहेगी, सामने ही है। जब बड़ी हो जाएगी तो फिर यहाँ भी आ जाया करेगी, क्योंकि राजू के जितने भी कुत्ते थे वो दिन भर हमारे यहाँ घूमते रहते थे पहले भी। इसलिए इस ट्रैक का नाम रखा है मैंने मीटिंग विद मैडम जी। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक, ऊपर जाना है। अभी किसी को लेके नहीं आया, क्योंकि गेस्ट भी हैं, रूम भी तैयार करने हैं। तो शमशेर भी अभी लौटा है, गेस्ट को छोड़ने गया था कौड़िया तक। तो जरा सा तो ट्रैक है, लेकिन ये ट्रैक है जंगल में। और जंगल में है तो क्या हुआ, मैं भी ओनर हूँ जंगली रिजॉर्ट का। ये जो नाले वगैरह है ना, इन्हीं में छिप के बैठता है लेपर्ड शाम के टाइम पे, अभी नहीं। और राजू के यहाँ जो लकी का भाई था, एक आध वीडियो मैंने दिखाया था, उसको लेपर्ड ले गया पकड़ के। तो मेरे मन में एक बार आया, राजू मांग रहा था एक डॉगी, मैंने सोचा कि दूं कि नहीं दूं। वो देखिए अपना रिजॉर्ट दिख रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा देखो ये भाग्य की बात है, यहाँ से वहाँ से अगर किस्मत में है ना तो लेपर्ड ले जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राजू के यहाँ कुत्ते बड़े नहीं हुए, 5-5, 6-6 साल के कुत्ते भी राजू के यहाँ रहे हैं। किस्मत है, भाग्य है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो फिर मैंने मना नहीं किया। अभी उसकी अब देखिए यहाँ से ये आ गई। हाँ क्या क्या क्या, हाँ पहचान गई, पहचान गई। देखो देखो कितनी खुश हो गई। हाँ